हेलो। आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। 7 स्टेप में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि आपको जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आप उसी वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये नहीं कि मैं आज प्लान बना लेता हूँ कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, नहीं। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अभी से स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इतना ही है। सेकेंड स्टेप बात करते हैं, बी कंसिस्टेंट। आपने जैसे भी प्रिपरेशन करनी है, जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करनी है, जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है। कंटिन्यू प्रिपरेशन से क्या मतलब है, जैसे आपने एग्ज़ाम्स के लिए टाइम टेबल बना लिया कि मान लीजिए कि मुझे जो है 4 घंटे डेली पढ़ना है, 4 आवर्स टू 6 आवर्स, तो आपको ये टाइम डेली देना पड़ेगा। आपको डेली 4 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहें कि एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिए और बाकी 3 दिन पढ़े ही नहीं, फिर 2 दिन पढ़ लिए, तो ऐसे नहीं। आपको कंटिन्यूसली 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ नेक्स्ट क्या आती है बात, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सारी चीज़ें प्रिपरेशन करनी है, पर यस आपको जो है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अब जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम सिलेबस देखें एग्ज़ाम्स का, तो यही सिलेबस होते हैं ज़्यादातर के। हम बात करें इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़। तो आपको करना क्या है, आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप इनमें से किस चीज़ में सबसे अच्छे हैं। आपको उसको थोड़ा सा कम टाइम देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम टाइम देना है बस। और सबसे ज़्यादा आपको प्रिपरेशन किस चीज़ पे ध्यान देनी है, पहले वो ध्यान रखना जो आपका थोड़ा सा वीक पोर्शन है, उस पर थोड़ा सा वर्क करना है, ज़्यादा वर्क नहीं करना है आपको। लेकिन जो चीज़ें आपको सबसे अच्छे से आती है उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बात करें, या हम अदर एग्ज़ाम्स बात करें, अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मान लीजिए पेपर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का 5 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आपके इसमें से जो बेस्ट पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग है जीके, स्ट्रॉन्ग है मैथ्स, स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग, स्ट्रॉन्ग है जनरल अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग है या इंग्लिश, इसमें से कोई भी 3 अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए हमने मान लेते हैं कि जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग, ये आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, आपको अच्छे से आता है, आपको इस पर अच्छे से कमांड बनानी है, ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर पाएँ, अच्छे से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, उसमें कोई भी गलती ना करें। जो आपका एरिया वीक है उस पर थोड़ा वर्क करें और जो एरिया स्ट्रांग है उसको और अच्छे से स्ट्रांग करें। ऐसा ना हो कि आप जो है जो आता है आप वो बोले ये तो मुझे आता ही है, मैं करता ही नहीं हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जो आपको आता है उसको और अच्छे से करें, जो नहीं आता उस पर भी वर्क करें। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, हम किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करें, तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता कि चीज़ें 100% हर चीज़ की कट ऑफ रहे। नहीं, 100% कट ऑफ नहीं रहती है। अगर हम बात करें एक एवरेज के बारे में बात करें तो 50 से 70% के बीच में हम कह सकते हैं कि इस रेंज की कट ऑफ रहती है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा कम ध्यान दे दें और बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग है आपको उस पर अच्छे से वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। आपको इसमें से चूज़ करने हैं अपने हिसाब से। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप अच्छे न्यूज़पेपर रीड करें। जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल्स के लिए ले रखे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दोनों के दोनों अगर हम बात करें बेस्ट न्यूज़पेपर हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की तो बेस्ट पार्ट रहेगा आप इनमें से न्यूज़पेपर रीड करें। इन दो में से कोई भी आप एक न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉक टेस्ट। सबसे ज़रूरी ये वाला पार्ट,
मॉक टेस्ट आपको ज़रूर करने हैं। आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है, एक तो मॉक टेस्ट आप सबसे पहले कर सकते हैं जब आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए आपका लेवल क्या है। और जब आप तैयारी करना शुरू कर दें तो बीच बीच में आप मॉक टेस्ट देते रहें, जिससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक के हो गई है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और ये सबसे ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए भी, आपको अपना लेवल चेक करने के लिए भी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम बात करें, अब आपने उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो रिसोर्स को, अपने जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिसोर्स लिमिटेशन रखनी है। ये नहीं आपने 5 बुक कर ली, 6 बुक कर ली, नहीं, आपको टॉपिक वाइज बुक बनाएं या तो नोट्स बना लें। बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप नोट्स बना लें, जिससे क्या होगा, रिसोर्स लिमिटेशन हो जाएगा। अगर आपको 10-12 बुकें आपने पढ़नी है, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप पॉलिटी 5 बुक से पढ़ें, 4 बुक से पढ़ें, कहीं एक से ही पढ़ें, जिससे क्या होगा कि बाद में आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आपने मान लीजिए 10 बुक पढ़ ली और आपने रिवीजन एक भी बुक की नहीं दी, तो वो सारा 10 के 10 बुक पढ़ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, जबकि इफ़ेक्टिव वो होगा जो आपने एक बुक पढ़ी है। तो आपको सबसे पहले रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, एक लिमिटेड अमाउंट में करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बुक पढ़ ली, ये यहाँ से पढ़ लिया, वो वहाँ से पढ़ लिया। आपको सारे रिसोर्स को एक जगह इकट्ठा करके उसमें से आपको थोड़ा सा पार्ट लिमिट करना पड़ेगा, कि ये ना हो कि आप प्रिपरेशन ना कर पाएँ सही से। आपको रीड करनी है बेसिक बुक्स, हाई लेवल बुक्स नहीं करनी। आप कोई भी, अगर मैं बात कर लूँ एग्ज़ाम्स की, अगर आप हाई लेवल बुक करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको स्टार्टिंग में। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बुक रीड करनी है, क्योंकि अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो बेसिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक गाइड लेनी है जिसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, और दूसरा आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, आपको साथ के साथ जो है नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि नोट्स जब आप बनाएंगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए खाली बुक से या कहीं से भी, कैसे भी आपने करंट अफेयर, लेकिन आपने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए। अगर नोट्स नहीं बनाए तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि नोट्स बनाए होंगे आपने तो आपको कई चीज़ें वैसे ही रिवाइज़ हो जाती, क्योंकि वो आप तुमने लिखा होता है। जब आप लोग वो सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपको वो अच्छे से याद रहता है, और आपने ऐसे रीड करा है तो रीड बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपको रिटन लिखना ज़रूरी है, तो नोट्स बनाने पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी सबसे लास्ट, मल्टीपल रिवीजन। जो भी आप वीक में पढ़ें, आप एंड ऑफ द वीक उसको रिवाइज़ ज़रूर करें। आपने जितना भी वीक में पढ़ा है आप कोशिश कीजिए उसको रिवाइज़ करें। जब उतना रिवाइज़ कर ले, जब आपकी लगे कि आपकी प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो गई है, आपने मान लीजिए कोई एक बुक कंप्लीट कर ली है, तो कोशिश कीजिए उसको कई बार रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, अगर हम बात करें, तो मिनिमम आपको 4 से 5 रिवीजन ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप इतनी रिवीजन दे देते हैं अच्छे से, तो यस, आप इजीली एग्ज़ाम्स निकाल पाएंगे। तो मल्टीपल रिवीजन देनी है, आप जितनी रिवीजन दे पाएँ। हो सकता है आप 3 से 4 रिवीजन में ही आपके बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और लास्ट, मॉक टेस्ट तो आपको करना ही है, और हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करने हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे अदर एग्ज़ाम्स हो, आपको सबसे पहले जो है पेपर प्रैक्टिस भी करने हैं। मॉक एग्ज़ाम्स दिए, पेपर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका जो है काफ़ी हद तक के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ईज़िली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बता दिया आपको, करंट अफेयर्स के लिए आप अच्छे न्यूज़पेपर रीड करें, टाइम को आप लिमिटेड करें, टाइम को आपको मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो आप इजीली एग्ज़ाम्स निकाल पाएंगे। रिसोर्स को लिमिटेड करना है, बुक्स आपको बेसिक रीड करनी है, नोट्स बनाने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको अपने टॉपिक्स पे क्या करना है, आप कुछ टॉपिक सोच लेने हैं कि मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करना है। जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करें, और जो वीक है उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल तक के लेके आएँ कि आप उसके भी क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू।